नमस्ते जैमिनाई, वेलकम बैक। मिथुन राशि अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की रीडिंग्स करने जा रही हूँ, बट ये जनरल वे में प्रेडिक्शन है, तो ओपन माइंड से देखिए। ये हर बार मैं इसलिए कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हर बार आप लिख देते हैं कमेंट्स में कि हर बार आप एक ही बात कहते हो, मीन्स इन सब चीज़ों को कहते हो, तो इट मीन्स मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि कई बार काफ़ी न्यू लोग भी देखते हैं, इस वजह से भी कहना पड़ता है। एंड स्टिल कुछ लोग काफ़ी दिल से लगा लेते हैं एंड शायद काफ़ी कड़वी बातें भी कुछ लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि हर किसी के साथ में 100% बातें मैच हो ज़रूरी नहीं होती हैं, तो जस्ट खुले दिमाग से देखिएगा। 13 से ये 19 नवंबर के बीच की प्रेडिक्शन है। चलिए पहले देखती हूँ क्या है गाइडेंस में, कपल्स की एनर्जीज में क्या है, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. ओके, फ्रेंडशिप है, कुछ दोस्ती है, उसके कहते हैं ना एक लव लाइफ या पार्टनर भी एक फ्रेंड्स की तरह होती है, उसको कैसे आप नर्चर करते हो, क्या करते हो, या कैसे पर्सन आपके साथ में रहते हैं वो मैटर करता है आपके लव लाइफ में। कहते हैं ना किस तरह से आप मतलब एक अच्छे रिलेशनशिप में कैसे रहोगे या कैसे रहते हो, वो मैटर करता है कि आप कैसे उस बॉन्ड को बना रहे हो, या पर्सन आपसे कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या कितना समझते हैं। कहते हैं ना जितना आप समझदारी रखोगे या पर्सन भी, क्योंकि दोनों की तरफ से समझदारी होनी चाहिए, सिंगल एक पर्सन की समझ से तो कुछ बेटर नहीं हो सकता है कि आप काफ़ी समझदार हो एंड सामने वाला पर्सन काफ़ी मेच्योर है, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाता है। तो बेटर है फ्रेंडशिप रखिए एंड दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग हो, तो नर्चर और अच्छा होता है और अच्छी और आज और अच्छे बॉन्ड होते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है ये वीक में। Four of Pentacles, Seven of Wands, Magician, the Moon, the World। यहाँ पे अगर कहूँ ये वीक, ये हफ्ते थोड़े से आप काफ़ी चीज़ों को करने की, आपकी अगर कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अभी इस वीक में लग रहे हो मुझे, पूजा पाठ या काफ़ी ज़्यादा धार्मिक आप लग रहे हो एंड वो चीज़ें आप कर रहे हो। कुछ आपकी विश है लेकिन वो चीज़ें में आप अटके हुए हो, काफ़ी कुछ आप करते भी हो लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं कि ये वीक में भी करोगे। एबेंडेंस आ भी रही हैं, लेकिन जो शायद आप एक्सपेक्ट करते हो जिस वे में, वहाँ पे एक स्टक एनर्जीज़ हैं, कुछ एक ट्रांसफॉर्म होता हुआ भी दिख रहा है। तो बहुत आपको एक रिलेशनशिप को लेके अगर कहूँ तो लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी है, या फिर लव लाइफ में हो सकता है, क्योंकि दो दो कार्ड्स ऐसे सिचुएशन को बता रहे हैं कि आपके पर्सन के लव लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है एंड वो उनके साथ में एक कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, बातें करते हुए लॉट ऑफ दिख रहे हैं। उनके साथ में कहूँ हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन कुछ करने की चाहत रख रहे हैं एंड आपके लिए भी वो कुछ अलग वे में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे चूँकि द मून एंड द वर्ल्ड की कॉम्बिनेशन वाले कार्ड है ये वीक में, तो इट मीन्स ये बता रहा है ये कार्ड ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ नेगेटिविटी कुछ तीसरा कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा, कुछ चेंजेस होंगी एंड कुछ डिसीज़न या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी या अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम वो तीसरे की वजह से दिख रही है मुझे ये वीक में। लास्ट में कुछ ऐसा होने की चांसेस है, उस वजह से शायद आप ओवर थिंकिंग में ये वीक बिताओगे एंड ओवर काफ़ी चीज़ों को सोचने की कोशिश। एक लॉन्ग टर्म का मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म का एक रिलेशनशिप है, कुछ लोग मैरिड हो सकते हो या कुछ लोग एक लिविंग रिलेशन में रहने वाले हो सकते हो, काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। आपकी हो सकता है कुछ विशेज़ भी इस वीक में पूरी हो रही है, या फिर आप करने की चाहत में काफ़ी ज़्यादा आप दिख रहे हो कि स्पिरिचुअल कहूँ ना वो दिख रहे हो, आप पूजा पाठ करते हो, काफ़ी चीज़ों को ध्यान दे रहे हो, वैसा कुछ केयर करना चाहते हो, सब कुछ करते हुए भी कहते हैं ना ये वीक में आप लास्ट में स्टक दिख रहे हो। आपके पर्सन की कहूँ ना एक मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला जो वीक जो स्टार्ट होगा, जो उसमें जो कम्युनिकेशन होगी वो कम्युनिकेशन कुछ अलग वे में हो सकती है। ये अपने करियर को प्रायोरिटी कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है, या फिर अगर लव लाइफ में कोई और है तो उसके तरफ की बातें होने वाली हैं आपकी। मिड ऑफ द फेज में आपकी अगर बातें होंगी कम्युनिकेशन, या स्टार्टिंग में भी अगर कहूँ यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है मिलने की भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन आपके पास मिलने के लिए आए, लेकिन अगर उनके लाइफ में कोई और है तो वो चीज़ों में उनकी दिख रही है कि ये एक उस वे में बातें करते हुए दिख रहे हैं
आपसे कम्युनिकेशन होंगी तो ज़रूर एंड उस वे में, या फिर अगर लव लाइफ में कोई और नहीं है तो करियर को लेके यहाँ पे बातें दिख रही हैं एंड करियर में कुछ चेंजेस लाने की सिचुएशन है। एंड वो थर्ड कुछ सिचुएशन या पर्सन की वजह से या एक सिचुएशन की वजह से ये वीक में कुछ चेंजेस वाली एक सिचुएशन पर्सन करेंगे, आप नहीं, पर्सन की तरफ से है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। 7 ऑफ कप्स, उलझोगे ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ तो, ना चाहते भी वो चीज़ों में लॉट ऑफ एक टाइम पे कहते हैं ना ऐसी चीज़ें हो जाती, तो ओवरऑल एनर्जीज में थोड़े से कंफ्यूज्ड एंड डाउट्स क्या होगा, वरीड रहोगे आपकी एनर्जीज में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके पर्सन भी कंफ्यूज होंगे ज़रूर, लेकिन उनकी कन्फ्यूजन अलग वे में, लेकिन आपकी अलग वे में। आप एक दुखी एंड आप एक, आपकी अगर कहूँ तो मीन्स कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आओगे। एंड एक ही टाइम में इतनी सारी बातें पर्सन ने सडन कैसे कह दिया, या इतना दिनों का लॉन्ग टर्म था तो इतनी चीज़ों में मुझे क्यों उलझा दिया, वो सिचुएशन दिख रही है। ऐसी कम्युनिकेशन होने की चांसेस है, उलझोगे, कंफ्यूज होगे, पर्सन भी होंगे लेकिन वो शायद उस वे में आपको कहेंगे नहीं। एंड कुछ चेंजेस लाने की कोशिश, ये कहूँ तो ये पर्सन कुछ ट्रांसफॉर्म वाली बातें करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सडन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बिकॉज चूँकि एक उलझन वाली एनर्जीज़ हैं, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स होंगी, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन होगी, तो यहाँ मुझे कोई एक सेपरेशन या वैसा नहीं दिख रहा है। तो ये वीक में कुछ कंक्लूड उस वे में तो नहीं, लेकिन हाँ वह वो वाली बातें काफ़ी सारी हो जाएंगी, उस टाइप की बातें, या कुछ चीज़ों में कहते हैं ना ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, तो उसमें एक रहेगा। बट नेगेटिव फेज दिख रहा है आपकी तरफ से। चूँकि मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस भी राशि के हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गए हैं। एंड ये सिचुएशन कहूँ ना तो ओवरऑल में भी एक उलझी हुई पजल्ड रहेगी आपके लिए, एंड इस वजह से शायद आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हो। तो ये चीज़ ना करें, किस तरह से आपको हैंडल करना है, ये गाइडेंस में भी कह रहा है कि जो हैंडल जैसा करोगे उसमें भी चीज़ें आपको दिखेंगी। यस, राहु कहूँ तो रिलेशनशिप के लिए भारी है आपके लिए, तो कुछ अलग वे में कम्युनिकेशन होने की चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो इस वीक में बच्चों को लेके भी एक डिज़ायर्स अगर है, या फिर कुछ लोग अगर अपने करियर को लेके अगर है तो वो चीज़ों में होंगी ज़रूर, बट रिलेशनशिप की नर्चर की अगर बात करें तो उसमें स्टक हो गए। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए विश पूरी भी होती हुई दिख रही है, बट नर्चर वाली बात, जब बॉन्ड की नर्चर की बात कहूँ ना, जो चीज़ें आप इतना एफर्ट डालोगे वो सिचुएशन में अटकी हुई सिचुएशन दिख रही है। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the oceans. Okay, किसी को कहना चाहते हो शायद आप सिंगल्स की, आप कितना प्यार करते हैं, क्या करना चाहते हो, या फिर या कोई हो सकता है आपको इस तरह से कहना चाहता हो, एंड उस चीज़ में आप हो तो एक गाइडेंस में दिखता है कि रिलेशनशिप में शायद पढ़ना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा होगा, मिरेकल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लव कहूँ तो एक समंदर ही है, जितनी उसमें चले जाओगे उतना ही लोग एक कनेक्ट होते चले जाते हैं, एंड कि एक लॉन्ग टर्म में रह लेते हैं। एक अननोन पर्सन, दो अदर घर से कहूँ तो रहते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, मिलते हैं, कहाँ से एक रिलेशनशिप बॉन्ड बन जाता है खुद को भी नहीं पता होता है, एंड लोग पूरी साल पूरी ज़िंदगी उनके साथ में बिता देते हैं। तो दैट इज़ ट्रू लव। देखती हूँ क्या आपके लिए कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं। Three of Wands, Five of Pentacles, Page of Pentacles and the Queen of Swords। अगर यहाँ पे फर्स्ट एरिस जो एस्टेरियस है, इनके तरफ से कहूँ तो एक वेटिंग सिचुएशन है, या ये वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये नोन है, ये जानते हैं, शायद नोन पर्सन में से हैं, ये वेट कर रहे हैं शायद राइट टाइम का, या फिर कहूँ अपने इमोशंस को शायद आपसे कहूँ तो आपसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं।
देख ये वेट एंड वॉच वाले पर्सन है, कहीं ना कहीं से ये आपको जानकारी रखते हैं, जानते हैं, या मिलते भी हो शायद इनसे आप, लेकिन ये कहने में कहूँ तो अभी फीलिंग्स में थोड़े से अपने आप में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा क्या सही है क्या करें। दूसरा अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज़ में, एंड ये एक या तो ऑलरेडी ये रिलेशनशिप में है या नहीं तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं कि पास से कोई लव आपके लव लाइफ में फिर से कनेक्ट करने की इमोशंस रखते हैं, या ये आप काफ़ी याद कर रहे हैं। आपके अगर कोई एक्स थे तो वो आपको शायद हो सकता है प्रेजेंट में याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो एक सोशल मीडिया लव, न्यू लव, ये कॉलेज गोइंग भी लव हो सकता है, या फिर जो भी ये सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश, टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आए। एंड फोर्थ कहूँ तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, एंड ये हो सकता है कि फैमिलीज़ की तरफ से रिश्ता कुछ लोगों के लिए, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वालों की तरफ से कुछ आए। देखती हूँ क्या है एक्शंस में क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन कहूँ तो रेडी है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी या फिर एरीज एंड स्विचेस, राइट टाइम पे ये आपको कहीं ना कहीं कह देंगे अपनी दिल की बातें। तो ये पर्सन की हाँ वाली एनर्जीज हैं। हो सकता है कि ये काफ़ी दिनों से वो प्लानिंग कर रहे हैं, एंड ही और शी विल कनेक्ट यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनकी एनर्जीज तो स्लो है, एंड ये कहीं ना कहीं ये आपके जो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तो ये एक्स की जो एक्स अगर किसी का था तो वो पास्ट लवर आपकी काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड ये जुड़ना चाहते हैं, बट ये पॉज्ड हैं, या किस मुंह से दोबारा ये कनेक्ट करेंगे ये सोच रहे हैं। तो इनकी अगर कहूँ तो चांसेस सडन वाली नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लग जाए इन्हें आने में, बिकॉज ये चाहते हैं। एंड प्रेजेंट सिचुएशन अगर कहूँ तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में यहाँ पे यस, ये एक सोशल मीडिया लव है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर ये शुरुआत हो तो ये शुरुआत हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म चले, एंड शायद आपको सच्चे सोलमेट मिल जाए, वो भी दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। एंड पे अगेन किंग एंड क्वीन की कॉम्बिनेशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, एंड दोनों ही एनर्जीज़ ये बता रहे हैं कि रिश्ता आएगा, एंड रिश्ता आएगा भी जो काफ़ी अच्छे घर से आने वाला है, या फिर काफ़ी पढ़े लिखे लोग की तरफ से आने वाला है, एंड या फिर पैसों में काफ़ी ज़्यादा उनकी एक इमेज है आसपास, काफ़ी कहते हैं ना कि सोसाइटी में नाम, वो वाले पर्सन की तरफ से कुछ लोगों के लिए रिश्ता आने के चांसेस तो हैं, या तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है फ़िलहाल, आप किस सिचुएशन में हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं पूरे दिमाग को अपने सेट करके रखे हो कि अब क्यों किसी एक के साथ में बॉन्ड में जाना है, या सामने वाले को अगर किसी को पसंद करते हो तो कुछ कहना है उन्हें। कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग चाहते हैं तो कुछ बात कहने की चाहत रखते हैं, कि मीन्स बॉन्ड बनाने की कोशिश में हो, आप करना चाहते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड डिटेल्स रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।